नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, कुंडलिनी योग, एक शक्तिशाली लेकिन संभावित खतरनाक अभ्यास। आजकल कुंडलिनी योग और इसके कथित लाभों के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, चाहे वो किताबों में हो या योग स्टूडियो में। हालांकि इस अभ्यास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, खासकर इसके संभावित खतरों को। यह जितना लाभदायक प्रतीत होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। क्यों है कुंडलिनी योग खतरनाक? कुंडलिनी को जागृत करने से पहले आपके शरीर, मन और भावनाओं में आवश्यक तैयारी होनी चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे सिस्टम में बहुत अधिक वोल्टेज या शक्ति डाल रहे हैं जो उसके लिए तैयार नहीं है। परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता के बिना कुंडलिनी योग का अभ्यास करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक क्षमता खो दी। आवश्यक सहायक वातावरण और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना केवल कुंडलिनी को बढ़ाने का प्रयास करना बेहद गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक हो सकता है। कुंडलिनी योग को सभी योगों में सबसे खतरनाक माना जाता है और इसका कारण इसकी अत्यधिक शक्ति है। जो सबसे शक्तिशाली होता है वो सही तरीके से न किए जाने पर हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है। परमाणु रिएक्टर से तुलना। इसकी तुलना परमाणु रिएक्टर से की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है, लेकिन ये सबसे खतरनाक भी है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो ये ऊर्जा पैदा करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे इतनी गंभीर रूप से गलत हो जाती हैं कि उन्हें ठीक करना असंभव हो जाता है। कुंडलिनी योग के साथ भी ऐसा ही है। ये सबसे शक्तिशाली है और ये सबसे खतरनाक भी है। अधूरी जानकारी और भ्रामक अभ्यास। समस्या ये है कि कुंडलिनी को जागृत करने और चमत्कारी लाभ प्राप्त करने के बारे में किताबें लिखी गई हैं और कई लोगों ने उन्हें पढ़कर अभ्यास करने की कोशिश की है। बुद्धि के स्तर पर वे सोचते हैं कि उन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन अनुभव के स्तर पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। यदि वे इस ऊर्जा को बिना तैयारी के प्राप्त कर लेते हैं तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। यह उनके पूरे सिस्टम को पल भर में नष्ट कर सकती है। किसी किताब में पढ़कर कुंडलिनी जागृत करना वैसा ही है जैसे आप इंटरनेट पर पढ़कर अपने घर में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हों। हर कोई चमत्कारी लाभ के लिए कुंडलिनी योग करना चाहता है, लेकिन क्या उनका शरीर इस ऊर्जा को संभाल पाएगा, यह सोचने वाली बात है। हर कोई उच्चतम योग करना चाहता है, कोई भी ए से शुरुआत नहीं करना चाहता, हर कोई सीधे जेड से शुरू करना चाहता है। ये रवैया ही खतरनाक है। सही तरीका और विशेषज्ञ मार्गदर्शन। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी योग में कुछ गड़बड़ है। यह एक अत्यंत शानदार प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से करने की आवश्यकता है। ऊर्जा की अपनी कोई समझ नहीं होती। आप इससे अपना जीवन बना सकते हैं या आप इससे अपना जीवन खत्म कर सकते हैं। बिजली हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन अगर आप इसमें अपनी उंगली डाल दें तो आप जानते हैं कि क्या होगा। ऊर्जा के पास विवेक नहीं है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं ये उसी पर निर्भर करता है। कुंडलिनी भी ऐसी ही है। आप अभी भी इसका उपयोग न्यूनतम तरीके से कर रहे हैं। यदि आप इसे अधिकतम करते हैं तो आप अपने अस्तित्व की सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे बिना आवश्यक तैयारी और विशेषज्ञ की सलाह के बिना करने का प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए यदि आप कुंडलिनी योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो इसे सचेत, आवश्यक मार्गदर्शन और जिम्मेदारी पूर्वक करें।